पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने धुआंधार बैटिंग की। बाबर आजम ने 110 रन की इनिंग्स खेली, 5 छक्के और 11 चौके लगाए, जबकि मोहम्मद रिजवान की 88 रन की शानदार बैटिंग, 4 छक्के और 5 चौके लगाए। बाबर आजम के टी20 क्रिकेट में 8000 रन मुकम्मल हो गए। कौमी कप्तान ने करियर के 227वें मैच में 8000 रन का संगे मील अबूल कर लिया। आपको बताएं कि आज के मैच में टीम इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 199 रन स्कोर करके टीम पाकिस्तान को, मेजबान टीम को 200 रन का हदफ दिया, जिसे आज हमारे ओपनर्स की जानिब से ही हासिल कर लिया गया और इस तरह टीम पाकिस्तान ने यह फतह समेट ली, ये फतह अपने नाम कर ली और नए रिकॉर्ड भी कायम करती है। आपको बताएं कि इंग्लैंड से बदला डबल जीत के साथ लिया। 200 रन का इंग्लिश हदफ बगैर किसी विकेट के पूरा कर लिया। मेहमान टीम को 10 विकेट की शिकस्त का मजा चखा दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करें तो आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से रही। एक बार फिर कौम का दिल जीत लिया। कौमी कप्तान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी पर नेशनल स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट दीवानों ने कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी और मोहम्मद रिजवान की नाकाबिले शिकस्त बैटिंग पर खूब दाद दी। ओपनिंग पार्टनरशिप में 203 रन के इनिंग्स पर क्रिकेट फैंस को भारत को 152 रन की 10 विकेटों से शिकस्त की याद ताज़ा करा दी। क्रिकेट दीवानों ने कप्तान के हक में नारेबाजी की। रिजवान पे एशिया कप के बाद जितना प्रेशर डाला था, आज बाबर और रिजवान ने दिखा दिया कि वो क्या चीज़ है। बहुत इंजॉय किया। मेरे लिए तो बिल्कुल अनबिलीवेबल था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई बाबर आजम और ये सब हम सामने देख रहे हैं और ये इस तरह का मैच खेल रहे हैं। साबित कर दिया कि वो क्या चीज़ है, क्या प्लेयर है। वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर ऐसा ही नहीं होता, जो साबित करता है और वो दिखाता है व्हेन इट नीडेड। नीड थी जिसकी बाबर आजम की कि वो सेंचुरी बनाए और उसने ज़बरदस्त खेल के एक टीम का मोराल को उसने बुलंद किया है। हम लोग सैलाब की वजह से आए थे, कसम से हमें जो है ना इन लोगों ने फ्री छोड़ा और हम लोग जो है ना बाबर आजम के दीवाने बन गए। आई लव बाबर आजम, आई लव पाकिस्तान। बहुत मजा आया और बाबर आजम ने जवाब दिया अपने बैट से बाकी सबको जो बोल रहे थे उसके खिलाफ। बहुत अच्छा मैच हुआ और आज याद ताज़ा कर दी इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की, जो 10 विकेटों से मारा था हमने। इसके लिए पाकिस्तान की कौम तरस रही थी, ये परफॉर्मेंस के लिए, खुशियों के लिए, क्योंकि हमारे लिए यही तो खुशियाँ यार, यही तो छोटी छोटी खुशियां जिसकी वजह से कौम एकदम उड़ जाती है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी कौम का जोश आपने देखा। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद दी। कौमी टीम ने भारत के शिकस्त की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तानी ओपनर्स ने बगैर किसी नुकसान के भारत की तरह इंग्लैंड को भी शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने भारत को 152 और अब इंग्लैंड को 203 रन पर बगैर किसी नुकसान के शिकस्त दी है। तो वज़ीर आज़म ने भी कौमी क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद दी है। उनकी जानिब से कहा गया कि कौमी टीम ने भारत की शिकस्त की याद ताज़ा कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने भारत को 152 और अब इंग्लैंड को 203 रन पर बगैर किसी नुकसान के शिकस्त दी है। पाकिस्तानी ओपनर्स ने बगैर किसी नुकसान के भारत की तरह इंग्लैंड को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान की 1 तिहाई ज़मीन और हर 7 में से 1 शहरी हालिया सैलाब से मुतासर हुआ है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 0.8% है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में से पाकिस्तान का 8वां नंबर है। उन्होंने कहा कि वो इमदाद की भीख मांगने नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब कर रहे थे। A third of the landmass of my country that was underwater. 1 in 7 people affected, 33 million people. More than the population of New York State, more than the population of Sri Lanka, 95% of the population of Canada. Because we're still in the rescue and relief phase of this flooding. In a time when we're already facing economic insecurity, food insecurity, we had 4 million acres of standing crop devastated. All of you who've been following Pakistan must know we were already engaged in very difficult negotiations with the IMF and had just reached our IMF agreement and were hoping to be able to enjoy a short space of economic relief.
Now that entire IMF deal with Pakistan, all the figures, all the estimates, that too has been washed away by the floods. Our overall carbon footprint, our carbon output, is 0.8%. But all of a sudden, we are amongst the climate stress countries on the planet. But I don't want to beg for aid or for dole. I want justice for my people. I want climate justice. आर्मी चीफ से जापानी सफीर ने मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान इलाकाई सलामती के लिए जापान के किरदार को सराहता है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जापान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी का किरदार अहम है। जापानी सफीर ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश की। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों को भी सराहा। अभी आपको बराह रास्त न्यूयॉर्क ले चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तस्वीरी नुमाइश, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ईरान के सदर ने और तमाम जो मान है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से इमदाद की बात की। और आज मुझसे सेक्रेटरी जनरल ने मुझसे कहा है इंशाअल्लाह कि वो इस हवाले से पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। वो शायद यहाँ पर होगी न्यूयॉर्क में या फिर यूरोप में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में तस्वीरी नुमाइश के मौके पे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने ममालिक ने हमारी इमदाद की है मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि न्यूयॉर्क में एक और मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं और वो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है, इनसे कोई बात नहीं होगी। रेड जोन को खोल दिया है, जब खान साहब आने का इरादा करेंगे तो दोबारा सील कर देंगे। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था ड्रोन शेलिंग के इस्तेमाल पर भी गौर किया जाएगा। अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। आपने तो रेड जोन सील अभी से शुरू कर दी है? नहीं, रेड जोन हमने वो सील किया था किसान इत्तेहाद वालों के प्रोटेस्ट की वजह से। वो हम आज खोल रहे हैं। जब खान साहब अपने आने का इरादा ज़ाहिर करेंगे तो उसके बाद फिर नए सिरे से जो भी अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि कोई बातचीत शुरू हो जाए, आप चूंकि नहीं बड़ी सीट पर आप हैं तो आप इनिशिएट करेंगे। आदमी से क्या बात हो सकती है? एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे? अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे। अच्छा राणा साहब ये बताएं कि ड्रोन कोई शेल से शेलिंग के लिए बिल्कुल हम वो सोच रहे हैं कि जो ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो नई से नई तकनीक इस वक्त दुनिया में मौजूद है तो उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। अच्छा उधर वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के इलाके शाह जमाल में इंसदादे डेंगू मुहिम का जायजा लिया। चौधरी परवेज इलाही से हंगरी के सफ़ीर और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के सरबराह ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने की मंजूरी भी दी। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला ऑफिस से वापसी पर अचानक लाहौर के इलाके शाह जमाल आमद इंसदादे डेंगू मुहिम का जायजा लिया। वज़ीर आला को एक घर से बरामद होने वाला लार्वा भी दिखाया गया। वज़ीर आला ने आगाही के लिए लोगों में पंफलेट तकसीम किए। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इम्पोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के वफद से मुलाकात में वज़ीर आला ने ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान किया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला भी किया गया। चौधरी परवेज इलाही से हंगरी के सफ़ीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब साहबजादा हामिद रजा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब से MPS सईद अहमद साबिक़ एमएनए चौधरी अशफाक ने भी मुलाकात की। तरक्याती मनसूबों और अमूमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।